लोग जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है उन लोगों के बीच में। पिछली तारीख पे हाजिर होना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा घरेलू काम उनका था, तबीयत खराब थी, इसीलिए हमको हाजिरी माफ़ी देनी पड़ी। इस बार तो प्रशासनिक कार्य से बाहर गई थी। इतना मौका मैडम थोड़ी देती इनको कि बताने का, कि ये बताते फिरें कि हमको मारने का प्लान हो रहा है। उनको अगर मारना होता तो वो मार भी चुकी होती, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे खुद ही नहीं जाना चाहते, बच्चे मैडम के पास ही हैं, वो खुश हैं। कहीं लोग बता दें कि हमको याद करते हैं, बच्चे कभी नहीं याद करते। जैसे लोग कह रहे हैं कि हमको मारने की व्यवस्था की गई, तो एसडीएम महोदय खुद ही सक्षम थी। आपको मौका ना मिलता, अगर उनका प्लान गलत था। ये एसडीएम है, अगर उनको रिश्वत लेंगी तो क्या बता के लेंगी? को मारना चाहती हैं ज्योति, ये आपको बताना चाहिए। आपने तब ना बताया, जब मुकदमा मैडम ने कर दिया तब आप उजागर करे लगे हो कि हमको मारने का प्लान था, ये रिश्वत लेती थी। ये आपकी बात कौन मानेगा? इसके पहले आलोक मौर्य जी कहाँ थे? आपका सीधा सीधा कहना है कि एसडीएम साहिबा के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है वो आरोप झूठा है। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य मनीष दुबे के प्रकरण से आज पूरा हिंदुस्तान भली भांति जानता और पहचानता है। आज 18 अगस्त है, पूरे हिंदुस्तान की निगाहें एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रकरण पर टिकी हुई हैं और उसी सारे मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम ज्योति मौर्य के वकील सरिता शुक्ला, अजीत सिंह राठौर जी। आज एसडीएम ज्योति मौर्य की पेशी थी, उसमें क्या बातें हुई, एसडीएम ज्योति मौर्य आई थी या नहीं आई थी? सर्वप्रथम स्वागत है। धन्यवाद। आज 18 अगस्त है, आज पूरे हिंदुस्तान की निगाहें टिकी हुई है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के केस में क्या खुलासे हुए, एसडीएम ज्योति मौर्य आई थी कि नहीं आई थी, तमाम बातों पर आप नजर डालिए। कोर्ट खाली थी और प्रशासनिक कार्य के लिए मैडम बाहर गई थी, इसलिए हाजिरी माफ़ी देना पड़ा। पिछली तारीख पे हाजिर होना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा घरेलू काम उनका था, तबीयत खराब थी, इसीलिए हमको हाजिरी माफ़ी देनी पड़ी, इसलिए नहीं आई। तो इस बार क्या हुआ था? इस बार तो प्रशासनिक कार्य से बाहर गई थी। एसडीएम ज्योति मौर्य का प्रकरण चल रहा है, आज देश भर में एक चर्चा का विषय बना है। लोग जानना और पहचानना चाहते हैं कि आखिर ये केस कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा, पति आलोक मौर्य को न्याय मिलेगा या नहीं। वो न्याय भी मांग रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहते हैं? न्याय होगा, बहुत जल्दी होगा न्याय, क्योंकि कोई ये नहीं चाह रहा है कि किसी का घर टूटे, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि किसी तरह से दोनों में बनने लगे। लेकिन जब न्यायालय में कुछ आदेश होगा तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं, वहीं पर रुका हुआ है। जब कोई केस आगे बढ़ता है तब उसका परिणाम दिखता है, जब कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं तो हम आगे क्या बताएं कि क्या हो सकता है। एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हमें प्रताड़ित करते थे, शराब पीकर भी आने का एक आरोप लगा था उनके ऊपर। जिस तरीके से आरोप लगाए हैं ये सही है? आरोप लगाए हैं तो इस मैडम गलत नहीं कहीं होंगी, कहीं ना कहीं शोषण उनका ऐसा हुआ है जो न्यायालय तक आई हैं। न्यायालय तक कोई आता है तो पीड़ित पक्षकार ही आता है, बिना पीड़ित पक्षकार आता नहीं न्यायालय। न्यायालय का चक्कर क्यों काटेगा कोई? अगर घर में ठीक ठाक सब चल रहा है तो न्यायालय में झक मारने थोड़ी आएगा। अगर कहीं न्याय नहीं उसको समझ में आता तो सीधे न्यायालय में आता है। उनको लगा कि हमको कहीं ना कहीं से यहाँ पर जाएंगे तो हमारा रास्ता खुलेगा। एसडीएम ज्योति मौर्य एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं, उनके कार्यालय के बाहर पुलिस, दरोगा, सीओ तक उनके यहाँ जाकर हाजिरी देते हैं, उनको सलूट करते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर मुसीबत आ सकती है? यही बात तो मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर इतने ऊंचे पद पर रह के कोई आदमी कह रहा है कि प्रॉब्लम है, तो वाकई में प्रॉब्लम है। अगर उनको सब चीज़ उपलब्ध है, किससे प्रॉब्लम है? जिससे प्रॉब्लम है उसके लिए वो न्यायालय में आई हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कि हमको मारने की व्यवस्था की गई, हमको ऐसे किया गया, वैसे किया गया, तो एसडीएम महोदय खुद ही सक्षम थी। आपको मौका ना मिलता, अगर उनका प्लान गलत था। वो तो एकदम साफ सुथरे ढंग से आई हैं कि भाई मेरा आपसे नहीं पट रहा है, हम अलग हो जा रहे हैं, आप अपना अलग रहिए। इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं नज़र आ रही है कि मैडम कोई विपरीत बात करें। जब पटने ना ही पटरेगा तो आदमी क्या करेगा? अलग होना चाहेगा। अच्छा, ये बताइए मैडम, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि उनका शोषण हुआ है, शोषण उनका वाकई में हुआ है? अब देखिए, ये घर की बातें हैं। शोषण हम लोग को बताते हैं क्लाइंट, तो हम लोग वही लिखते हैं। जो क्लाइंट बताएगा हम लोग वही लिखते हैं। अब उनके घर में जाके थोड़ी देखते हैं कि शोषण हुआ है कि नहीं। जो हमको आप बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, वही हम लिख के न्यायालय में पेश कर देते हैं। बाद में न्यायालय सबूत मांगती है, तब उसमें देखा जाता है क्या सच्चाई है। जब न्यायालय कुछ कहेगी तब मांगा जाएगा, हम लोग थोड़ी मांगेंगे। हम लोग तो मुकदमा दाखिल करते हैं, उसके बाद न्यायालय के जो आदेश होगा तब उसके बाद कार्रवाई होगी। देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शोषण और आरोप में कहीं ना कहीं बहुत अंतर होता है। शोषण को साइड रखते हैं, आरोप को एक साइड रख देते हैं। अगर शोषण और आरोप को मिला देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें शोषण बहुत भारी पड़ता है। शोषण उसी के ऊपर होता है, महिला के ऊपर होता है, या पुरुष के ऊपर तो शायद शोषण नहीं होता है।
पुरुष के ऊपर शोषण होता ही नहीं। देखिए आज एक पुरुष बाहर निकल के जाता है, कोई नहीं जानता कि बाहर वो क्या कर रहा है, और ना लेडीज़ घर की है उनको पता ही चल पाता है। लेकिन लेडीज़ अगर किसी से हंस के भी बोल देती है तो कहीं ना कहीं पति के कोने में से ये होता है कि अरे उससे हंस के क्यों बोली, मेरी पत्नी है, मतलब उसको ये लगता है कि पत्नी मेरी है तो बोलेगी दूसरे से। इसके लिए भी ब्लेम कभी लगा देते हैं लोग, बहुत मुकदमे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये वही बात अभी आ गई घूम टहर के यहाँ पे आई है कि जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य जी अपने पत्नी एसडीएम साहिबा के ऊपर जो आरोप लगाते हैं कि हमारी पत्नी के मनीष दुबे के लव अफेयर में फंसी हुई हैं, क्या लगता है ये सच्चाई बोल रहे हैं या झूठ? ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है, ये एकदम झूठ है, सरासर झूठ है। एसडीएम महोदय को ज़रूरत ही है तो ये पता ना लगने पाता कि कितने लोग को रखे हैं। एसडीएम महोदय खुद ही व्यवस्था बनाती कि भाई फलाने से हमारा हुआ, इतना थोड़ी वो खुलेआम कहती कि इससे मेरा संबंध है और ये जान पाते। एसडीएम महोदय अपने में सक्षम हुआ है, आदमी परफेक्ट है कि हम कुछ भी करें किसी को पता ना चले। एसडीएम साहिबा और मनीष दुबे का चैट वायरल होता है, उसमें तमाम चीज़ें आप लोगों को दिखता है कि मोबाइल पे क्या लगता है? ये सारी बातें मन गढ़ंत बातें ये बनाए हैं और इसका कोई सबूत उन्होंने दिया नहीं। एक ऑडियो भी जारी हुआ था जिसमें मनीष दुबे ज्योति मौर्य जी बोल रही थी, अभी तक इसकी पुष्टिकरण भी शायद अभी नहीं हुई है, पर उसमें ये सब बोल रही थी कि इसको आलोक मौर्य को रास्ते से हटा दिया जाए। क्या कहें? आजकल ऐसे हो रहा है कि आप अपना अकाउंट बताइए और मैं आपके यहाँ, आप जीते हैं, आपको ये पैसा भेज रही हूँ, और आदमी अकाउंट बता देता है, उसके यहाँ से पैसा सफा चट हो जाता है। तो आजकल ये मत कहिए, कुछ भी वायरल होता है, ज़रूरी नहीं किसी की फ़ोटो लगा के, किसी की आवाज़ बदल के कुछ भी वायरल आदमी कर दे रहा है। वो ये थोड़ी है कि ज्योति मौर्य ही रही होंगी। आपको ब्लेम लगाना है तो आप कोई ना कोई साधन ढूंढ लेते हैं कि हमको ब्लेम लगाना है। एक पति कैमरे के सामने आकर लगातार रोता है और शासन प्रशासन न्यायिक जो व्यवस्थाएं हैं उनसे मांग करता है कि हमें न्याय मिल जाए। क्या लगता है? पति पत्नी के बीच में शासन और प्रशासन क्या कोई भी मदद नहीं कर सकता। पति पत्नी को स्वयं सुलझाना होगा। अगर न्यायालय की शरण में आया है तो न्यायालय सुलझाएगी, अन्यथा पति पत्नी को कोई तीसरा नहीं सुलझा पाएगा, चाहे कितना भी अजीज हो। अगर अजीज हो तो यहाँ तक नौबत ना आती। कोई अजीज नहीं होता है, पति पत्नी को स्वयं सुलझाना होता है। पर पति पत्नी को अगर स्वयं सुलझाना होता तो माननीय न्यायालय के पास ये मामला आता ही नहीं। यही बात हम कह रहे हैं कि जब ऐसी बात बढ़ गई है कि जो कि कोई नहीं सुलझा पाएगा तो न्यायालय में आएंगे। अब न्यायालय में जो आदेश होगा वो देखा जाएगा। अगली डेट 22 सितंबर को है, लगता है आपको एसडीएम साहिबा आएंगी? नहीं, ये तो हम भविष्य नहीं जानते कि आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसी बीच उन लोगों का कोई सुलह समझौता हो जाए, इसी बीच कोई ऐसा व्यक्ति आए जो दोनों की बात सुने समझे, बैठाल के समझाए तो बात बन जाए, ये भी हो सकता है। हम न्यायालय के बारे में नहीं, न्यायालय के बारे में हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि सुबह 11 बजे पता लगता है कि कोर्ट खुलेगी कि नहीं खुलेगी। एक दिन एडवांस में नहीं पता लगता कि न्यायालय में क्या होना है क्या नहीं। तो अभी उस दिन बहुत दिन है अभी, तो इसलिए हम कुछ नहीं बता पा रहे हैं। पर आपका सीधा कहना है कि एसडीएम साहिबा के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है वो आरोप झूठा है। ऑडियो भी चला था, एक वीडियो भी चला था जिसमें आलोक मौर्य जी स्वयं बोले थे रिश्वत का आरोप था। क्या लगता है सच्चाई थी? क्या रिश्वत की किसके ऊपर आरोप था? एसडीएम साहिबा के ऊपर रिश्वत का। तो आप ये बताइए, एसडीएम है, अगर उनको रिश्वत लेंगी तो क्या बता के लेंगी? अगर उनको लेना ही होता तो किसी को बता के थोड़ी लेती। ये सरासर गलत है, जो भी है गलत। भैया तुम भी थोड़ा सा मैडम के बारे में बता दो, सरासर गलत है ये। गलत नहीं, हाँ बिल्कुल गलत। रिश्वत उश्वत कोई लेता है तो जिसको लेना होता है तो नीचे मेज के नीचे वालों को नहीं पता चलता कि हम रिश्वत ले रहे हैं। इनके पति को कैसे पता चल जाएगा? ऑफिस का काम हो रहा है तो ऑफिस में होगा, तो उनके पति सपना देख रहे थे क्या कि मेरी मैडम रिश्वत ले रही हैं। अच्छा, वहीं एक वीडियो और भी चला था, एसडीएम साहिबा और मनीष दुबे एक होटल के कमरे में पाए जाते हैं, ऐसा आलोक मौर्य पति द्वारा आरोप लगाया। सुनिए, हम आपको बताएं, हम आंखों देखा बता रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि ऐसे ही ब्लेम पति ने लगाया पत्नी के ऊपर, बाद में पता लगा वो तो उसका भाई निकला। उसने लगाया कि तुम्हारे कमरे में कोई था, बाद में पूछताछ से पता लगा कि भाई आया था। तो ये लोग जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है उन लोगों के बीच में। भाई आदमी बातचीत करेगा, अधिकारी है, कोई समस्या लेके वो गए होंगे, उनकी समस्या का निदान हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम लेके गए होंगे, ऐसा नहीं है। हर नज़रिए को एक ही नज़र से नहीं देखा जाता। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपको मारने का प्लान था तो आपने अपने हमदर्दों को पहले बताया होता कि हमको मारना चाहती हैं ज्योति, ये आपको बताना चाहिए। आपने तब ना बताया, जब मुकदमा मैडम ने कर दिया तब आप उजागर करे लगे हो कि हमको मारने का प्लान था, ये रिश्वत लेती थी, ये करती थी, वो करती थी। आपकी बात कौन मानेगा? जब मैंने पहले पहल की तब आपने सब क्राइम खोलना शुरू कर दिया। मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचने के बाद ये खुलासा होता
है आलोक मौर्य के लीगल एडवाइजर हृदयलाल मौर्य के द्वारा। अगर ये सोशल मीडिया पे नहीं आए होते आलोक मौर्य जी तो अभी तक शायद ये दुनिया छोड़ दिए होते। ये कहने की बात है, हम जैसे अगर किसी को मारना चाहेंगे तो आजकल इतने क्राइम हो रहे हैं, 1 सेकंड में सब खुलासा हो जाता है। 1 सेकंड लगता है किसी को मारने में। इतना मौका मैडम थोड़ी देती इनको कि बताने का, कि ये बताते फिरें कि हमको मारने का प्लान हो रहा है। उनको अगर मारना होता तो वो मार भी चुकी होती, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। चलते चलते एक छोटा सा सवाल, ये मामला कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा, कुछ इसका कुछ प्रकरण कब ये तो ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दोनों लोग पैरवी में लगे हैं। दोनों लोगों की पैरवी हो जाएगी तभी आगे कुछ हो पाएगा। सुलह समझौते में लगे हुए हैं। हाँ, दोनों लोगों की बातचीत होने की है आशा। एक तरफ तो आलोक मौर्य कह रहे थे कि बच्चे से मिलना है, बच्चे हमारे पास आ जाएं, अगर मैडम आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, सच्चाई है? नहीं, बच्चे खुद ही नहीं जाना चाहते, बच्चे मैडम के पास ही हैं, वो खुश हैं और पढ़ रहे हैं। कभी पापा का नाम अपने नहीं लेते हैं। कहीं लोग बता दें कि हमको याद करते हैं, बच्चे कभी नहीं याद करते। अभी मौजूद हैं अजीत सिंह राठौर जी, एसडीएम साहिबा के लीगल एडवाइजर, वकील, विद्वान, अधिवक्ता कह सकते हैं। अब इनसे सर क्या कहेंगे, आज 18 अगस्त है, जिस तरीके से एसडीएम साहिबा की पेशी होने वाली थी, पर डेट टल गया है, किस कारण? पीएससी कोर्ट वैकेंट थी, डेट टल गई। और अगली तारीख कब मिली है? 22 सितंबर लगी है। 22 सितंबर। क्या लगता है जिस तरीके से इस बार डेट टला है, अगला डेट भी टल सकता है? अब भविष्य कौन जाने क्या होगा, अदालत रहेगी कि नहीं रहेगी, हाँ क्या हड़ताल होगी कि कोर्ट चलेगी, खुलेगी, छुट्टी रहेगी, ये तो समय आएगा तो पता चले। एक सामाजिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि एसडीएम साहिबा गलत है या सही? अब इसके बारे में जब मामला सब जुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है, अदालत तय करेगी कौन गलत है कौन सही है। वहीं एसडीएम पति आलोक मौर्य जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर रोकर बयानबाजी करते हैं, क्या लगता है सही किए हैं या गलत? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई जानकारी नहीं। सोशल मीडिया के बारे में मैं देखता हूँ ना, मुझे कोई जानकारी नहीं। अभी ये मैडम भी हमारे साथ हैं, इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी एक एडवोकेट हैं और एक महिला हैं। एसडीएम साहिबा के साथ में आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगा है, उसी सारे मामले को लेकर अभी इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम स्वागत है। जी, क्या नाम हुआ आपका? आरती पांडे एडवोकेट। आरती पांडे जी, ये बताइए आज एसडीएम साहिबा की पेशी होने वाली थी, आज 18 अगस्त है, लोग इंतजार कर रहे थे, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आज एसडीएम की पेशी है, इसमें क्या क्या आरोप और जो प्रत्यारोप उनके ऊपर है, क्या ये साबित हो पाएगा या नहीं? अब आरोप प्रत्यारोप देखिए, अब उसके मामले में तो मुझे केस के मामले बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं है, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों में से जिन पक्षों ने लगाया होगा तो उसको कोर्ट के सामने साबित तो करना ही पड़ेगा। अगर एसडीएम साहिबा ने अपने पति के ऊपर लगाया होगा तो हस्बैंड को साबित करना पड़ेगा, और अगर वाइफ ने लगाया होगा कि हमको टॉर्चर करते हैं या किन्हीं कारणों से हम उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो उनको भी साबित करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे अधिकारी हो, लेडीज या जेंट्स, पति पत्नी तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए दोनों का होना ज़रूरी है, और बच्चे भी हैं दोनों लोगों को। हम लोग तो यही कोशिश करेंगे कि दोनों लोग साथ ही रहें, ज़्यादा अच्छी बात है। ज़्यादा अच्छी बात है। पर वहीं दूसरी ओर देखा जाए, जो आलोक मौर्य एसडीएम पति हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पे आकर रोकर बयानबाजी करते हैं। क्या लगता है एसडीएम साहिबा के पति आलोक मौर्य जी सच्चाई में रो रहे हैं या झूठ है? देखिए, ये घर के अंदर की बात है, अब सत्य क्या है मैडम एक बात रोकना चाहेंगे, जो घर के अंदर की जो बातें होती हैं घर तक ही रह जाती हैं। आज मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है, कहीं ना कहीं देखा जाए आप ही लोग मिलकर इस मामले को देख रहे हैं, तो क्या लगता है ये मामला परिवार का हो गया है या समाज का? नहीं, अब तो सामाजिक आ गया, बातें रोड पर आ गई और सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं, तो इसमें तो बिना, मान लीजिए उन्होंने आरोप लगाया है तो ये आरोप कहाँ तक सत्य है ये तो साबित होगा तभी प्रूफ हो पाएगा, ऐसे तो प्रूफ हो नहीं पाएगा। किसी कह देने से किसी महिला का चरित्र ऐसे ही दूषित हो जाएगा। भी एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रकरण में हमारे साथ मौजूद थी सरिता शुक्ला जी, इनसे ढेर सारी बातें की। आज 18 अगस्त है, उनकी पेशी होने वाली थी, किसी निजी कारणों के कारण एसडीएम साहिबा आज यहाँ पे आ नहीं सकी। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।